हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा मैंने बोला था कि लेक्चर 1 में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया था और बताया था कि हाउ टू राइट रेट एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस एंड हाउ डिड यू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग आगे कुछ उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, suppose it is given a plus 2b gives 3c, ऐसे गिवन है और इसमें लिख रहा है कि if concentration of b decreases from 1m to 0.5 m, 1m से 0.5 हो जाता है इन 10 minutes, then find the number of rate of disappearance of B. Second, rate of disappearance of A. Third, rate of appearance of C. The fourth is a rate of a reaction. ये 4 आपको फाइंड करने। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या ये सबसे पहले हम लोग इसका डिसअपीयरेंस फाइंड करते हैं, जैसे कि माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इज इक्वल टू सी फाइनल माइनस सी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। सिंस रिएक्टेंट है ये, तो रिएक्टेंट विद टाइम डिक्रीज करेगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल 0.5 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया 10, तो 0.05 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आ गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ओनली रेट ऑफ अपीयरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर आप केवल डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस फाइंड कर रहे हैं, वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, ये अपने दिमाग में रखिए। अब इसके बाद अपन फाइंड करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका डिसअपीयरेंस जितना होगा उसका ट्वाइस डिसअपीयर होगा बी का। अगर इसका 1 मोल डिकम्पोज होता है तो इसके 2 मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पे हम लोगों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहां पर कितना आ रहा है, हाफ इंटू इसका कितना है 0.05, तो कितना हो जाता है 0.025 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। देखिए रिलेशन इज करेक्ट, क्योंकि ए के डिसअपीयरेंस का बी ट्वाइस है, और देखिए यहाँ पे 0.025 और यहाँ पे कितना हो जाता है 0.05, डबल हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इसको प्लस 1/3 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 1/2 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसकी डिसअपीयरेंस का ये देखिए 3/2 टाइम यानी 1.5 टाइम्स है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी इक्वल्स टू 3/2 माइनस का डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। और इसका डिसअपीयरेंस बी का कितना है, माइनस 3/2 इंटू 0.05, तो ये कितना हो जाएगा बेटे 0.025, और इसको डिवाइड करोगे ये तो 0.075 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स आ जाएगा। ये आ जाता है तीनों का डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। अब अपने को फाइंड करना होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट आप किसी से भी फाइंड करो, आइदर यू कैन फाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डी ए बाई डी टी। तो ए का कितना आया है 0.025 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, ऐसे इसको तीनों से निकालेंगे तो सेम आएगा।
देखिए बी से निकालोगे तो बी को हाफ करना पड़ेगा, तो 0.025 हो जाएगा। सी से निकालोगे तो सी को 1/3 करना पड़ेगा, तो भी 0.025, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 0.025 ही आएगा एट एनी कंडीशन, राइट। तो ये एक सैंपल है। अब इसके बाद हम आपको एक प्रॉब्लम देंगे तो आप उसको करके दिखाइएगा, है ना। अब देखिए बच्चों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है मैंने। ट्वाइस N2O5 gives 4 NO2 plus O2. Rate of formation of NO2 is given, right? And you will have to find the rate of disappearance of N2O5. यानी N2O5 का आपको रेट निकालना है। आप इसका आंसर मेरे को चैट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये गैसियस इक्वेशन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम होता है, और अगर गैसियस रिएक्शन है तो फॉर गैसेस यू नो दैट पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। तो P इक्वल्स टू N/VRT। हर एक रिएक्शन कांस्टेंट टेंपरेचर पे होती है और R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो P किस पे, N/V इज कॉल्ड C। P किस पे डिपेंड करेगा, C। तो जैसा मैंने बताया था कि या तो रिएक्शन सोल्यूशन स्टेट में होती है और या गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में कंसंट्रेशन प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस फॉर गैसियस आप कंसंट्रेशन भी चेंज ले सकते हैं, प्रेशर चेंज भी ले सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे प्रेशर चेंज के साथ चेंज होगी। तो आप देखिए इसमें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जैसे कि माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt। हम लोग इसको C फाइनल माइनस C इनिशियल अपॉन डेल्टा T लिखते हैं, और साथ में क्या लिख सकते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे प्रेशर गिवन है। और प्रेशर कहां से कहां जा रहा है, फाइनल हो गया 0.36, इनिशियल कितना था 0.50, अपॉन कितने टाइम में, 20 मिनट में। तो ये कितना आ गया, माइनस का आ जाता है 0.14, है ना, 0.14 आ जाता है यहां पर, अपॉन कितना होगा 20। तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा 0.007 ATM, कितने सेकंड मिनट में है, तो ATM मिनट इनवर्स आ गया। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A आ गया। अब आपको फाइंड करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस D ऑफ 1/2 D of concentration of B by dt equals to minus D of concentration of A by dt। तो देखिए B का फॉर्मेशन A के डिसअपीयरेंस से 2 टाइम्स है, तो यहां पे इसको आप लिख सकते हो कैसे, D of concentration of B by dt equals to क्या होगा, माइनस 2 टाइम्स D of concentration of A by dt। क्योंकि ये इसका 2 टाइम्स है, इक्वल करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा डिसअपीयरेंस में, तो यहां ये कितना हो जाएगा बेटे, माइनस 2 इंटू ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 0.007, तो ये आ जाएगा 0.014 ATM मिनट इनवर्स, ATM मिनट इनवर्स आ जाएगा, राइट बच्चों। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट करते हैं अपीयरेंस ऑफ C, तो ये कोई खास बात नहीं है, प्लस D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C बाई dt इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt। यहां पे इसका डिसअपीयरेंस इसके अपीयरेंस के इक्वल है, इसका मतलब है जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ही इसका फॉर्मेशन होगा सेम रेट से। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, इसका कितना आया 0.014, ए का कितना आया 0.007, हाँ यस। तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा 0.007 ATM मिनट इनवर्स हो जाएगा, राइट। और रेट निकालेंगे अगर आप यहां पे जैसे रेट फाइंड कर दो, तो रेट में तो कोई खास बात नहीं है, माइनस D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt से फाइंड करोगे तो 0.007 ATM मिनट इनवर्स आ जाएगा। और अगर आप उससे फाइंड करते हैं B से भी, तो देखो इसको 2/2 करना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब रेट निकालने के लिए अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, रेट इक्वल्स टू माइनस D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है,
प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, इसको भी किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो एक कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम मैंने आपको सोल्यूशन बताया, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, ये प्रेशर एक प्रैक्टिस के लिए मैं प्रेशर का आपको देता हूं, आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो अभी हमने इसके पहले एग्जांपल बताया आपको, उसकी ये प्रैक्टिस है। अब ये जो नेक्स्ट है, देखो अगर आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस ग्राम मिनट इनवर्स ग्राम सेकंड इनवर्स में गिवन हो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और हर बुक में आपको मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं इसमें, जैसे डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, disappearance of ammonia is given 8.5 ग्राम मिनट इनवर्स। तो बच्चों रेट की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मोल पर मिनट होती है, मतलब पर लीटर भी लेते हैं, बट अगर लीटर गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो पहले इसको मोल में चेंज करेंगे। 8.5 बाई अमोनिया का मोलर मास होता है 17, तो ये कितना हो जाता है 0.5 मोल मिनट इनवर्स हो गया, मोल मिनट इनवर्स। अब आपको डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन मतलब अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? प्लस डी ऑफ N2 बाई डी टी इक्वल्स टू -1/2 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई डी टी। जैसा मैंने बताया आपको कि डिसअपीयरेंस और केवल अपीयरेंस निकालते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज नहीं है, बट जब एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को इक्वेट करेंगे, इट इज नेसेसरी टू डिवाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप देखिए यहां पर आपको नाइट्रोजन का फॉर्मेशन निकालना है, तो ये कितना होगा 1/2 इंटू 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मोल मिनट इनवर्स। बट व्हेन it is given in 8.5 ग्राम पर मिनट, then answer should also be in ग्राम पर मिनट। तो अब ये 0.25 मोल पर मिनट है, मोल को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो 0.25 इंटू 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ग्राम मिनट इनवर्स आ जाएगा। ऐसा नाइट्रोजन में कर लिया। अब हाइड्रोजन में देखिए, +1/3 डी हाइड्रोजन बाई डी टी इज इक्वल टू -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाई डी टी। तो यहां पर अमोनिया को हम लोग मोल में लेंगे, तो ये क्या होगा 1/2 इंटू 0.5, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 3, तो ये कितना हो गया 3/2 यानी 1.5 टाइम्स ऑफ 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.75 मोल मिनट इनवर्स। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.75 इंटू हाइड्रोजन का मोलर मास 2, तो 1.50 ग्राम मिनट इनवर्स, ऐसे आ जाता है। तो अब क्वेश्चन एक दिमाग में आता है, क्या रेट भी ग्राम पर मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, रेट तो हमेशा मोल पर लीटर पर मिनट में होगा। तो जब आप रेट निकालोगे तो किसी से भी निकाल लो, जैसे -1/2 डी अमोनिया बाई डी टी, तो ये कितना आ जाएगा 0.5/2 0.25 मोल मिनट इनवर्स, ऐसे। तो ऐसे केसेस में सब में आपको रेट किसी से भी निकालोगे इतना ही आएगा। नाइट्रोजन से निकाल रहे हैं तो इतना आ ही रहा है, अमोनिया से हाफ कर दिया, ये भी आ गया। हाइड्रोजन जो है इसको भी 3 से डिवाइड करोगे तो भी 0.25 ही आएगा कि नहीं? तो इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं डाल देता हूं। तो देखो बच्चों, अब आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है SO2 + O2 SO3, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 गिवन है और आपको SO3 का फाइंड करना है। इसमें ऑप्शन दे दिया आपके हेल्प के लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, है ना, क्या कि व्हाट विल बी द आंसर। ये एक
आपके लिए पीपी हो गई, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। पीपी मींस प्रैक्टिस प्रॉब्लम, राइट। अब ये नया मॉडल ऑफ क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां पे डिसअपियरेंस और अपीयरेंस दे रखा है, आपको इस ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा ट्रिक दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। आप क्या करोगे, माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी अपॉन क्या कर दो, ए कर दो, ए से डिवाइड कर दो, और इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी अपॉन बी कर दो। चाहे 1 बाई बी लिखें चाहे अपॉन में कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे क्या कर दें, प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी अपॉन क्या कर दें, सी, राइट। तो अब देखिए बेटे, अब यहां पे कंपेयर कर दो। ये देखो लिखा हुआ है यहां पे, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 बाई ए इक्वल्स टू 1 हो गया। देखिए यहां पे क्योंकि 1 अपॉन 1 हो गया, और यहां पर क्या हो गया, 1 अपॉन बी इक्वल्स टू आ जाता है 2, यहां पे 2 आ गया। और यहां पर 1 अपॉन सी इक्वल्स टू, देखिए यहां पे कितना दिया है, 1.5, ऐसे आ जाता है। तो यहां पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1, बी की वैल्यू 1/2 और 0.5, और सी की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 1.5, कितना हो जाएगा, 2/3, राइट। तो अब ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हम लोग फाइंड करें तो यहां पे क्या आ जाता है, ये इसको हम लोग 1/2 रहने दें, या चलो 0.5 लिख लेते हैं। तो ये कितना हुआ, 1 रेशियो 0.5, रेशियो कितना आ गया, 2/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 रेशियो 0. ये हो जाएगा 1.5 रेशियो 2, पूरी क्वेश्चन में पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, होल नंबर में 6 रेशियो 3 रेशियो 4, दैट इज द रेशियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने डिसअपियरेंस अपीयरेंस निकाला, अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे। एक आपको पीपी देते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आप सॉल्व करिएगा सेम मॉडल की। अब अगले पैटर्न पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए पीपी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और ये जो मॉडल मैं बताना जा रहा हूं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है आपको, ये इस सैंपल पे बेस्ड है ना, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब देखिए, इसको हम लोग जैसे नॉर्मली इसका सोल्यूशन करते हैं, तो जैसे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे, माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, राइट। तो यहां पे क्या करेंगे, माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, अब इसको इधर ले गए, इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लें तो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से। तो यहां पर हम लोग अगर ऐसे करेंगे, लॉग माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये लॉग एम इंटू, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख लें, लॉग एक्स अपॉन वाई इंटू डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, तो ये हो जाता है लॉग एम इंटू एन। और लॉग एम इंटू एन क्या होता है बेटे, लॉग एम प्लस एन, यहां पे लिख देते हैं, लॉग एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लॉग माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई वाई प्लस लॉग डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, राइट, ऐसा हो गया। अब देखिए, अब इसको कंपेयर करिए, देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, यहां पे लॉग कंसंट्रेशन बी है ना, ऐसे, तो ये दोनों सेम है। तो अब ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, लॉग एक्स अपॉन वाई की। तो log x अपॉन वाई इक्वल टू कितना हो गया 0.6। तो बच्चों x अपॉन वाई क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू एंटी लॉग 0.6 और एंटी लॉग 0.6 का कितना होता है 4 हो जाएगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू होती है 0.30 और 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पर x रेशियो y कितना आ गया 4:1।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कई बार पूछा जाता है। इसका सैंपल प्रॉब्लम ये रहा आपके साथ। तो बच्चों ये सारे के सारे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं आपकी जो रेट पर बेस्ड है, आप इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। पॉसिबल होगा तो मैं इसकी डीपीपी भी डालूंगा, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी डालूंगा। फिलहाल आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। एक मैंने मॉडल ऑफ क्वेश्चन बताया, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एक मॉडल, एक प्रीपी। ऐसा ही हम कोशिश करेंगे, आने वाले वीडियोस में भी ऐसा रहेगा, तो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। क्योंकि आप वो सैंपल देखें, पॉज करें, उस जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट का सोल्यूशन देखें, फिर नेक्स्ट जो पीपी है उसको आप सॉल्व करें, राइट। ऐसे ही इनोवेटिव थॉट्स लेके मैं आपके लिए आता रहूंगा, रेगुलरली कोशिश करूंगा मैं आने की। टिल देन एंजॉय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।